की करेंगे तो बाजार में आज 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 24,378 पर और सेंसेक्स 757 अंक फिसलकर 78,516 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 247 अंकों की गिरावट रही और ये 57,124 पर बंद हुआ। आईटी शेयरों के कमजोर नतीजों ने निफ्टी पर दबाव बनाने का काम किया। निफ्टी का आईटी इंडेक्स करीब 4% लुढ़क कर बंद हुआ। प्राइवेट बैंकों में भी आज बिकवाली देखने को मिली। हालांकि स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ा दिया है, लेकिन हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी रखने की बात कही गई है और ये नाकेबंदी जारी रखने की फिलहाल बात कही गई है। इसी वजह से निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है। इसका असर कच्चा तेल पर भी देखने को मिला है। अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, तो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज के बाजार का हाल। बाजारों की 3 दिन की तेजी पर आज लगा ब्रेक और इस ब्रेक के लगने के पीछे कुछ इंटरेस्टिंग वजह थी। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वजह तो ये कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत कब शुरू होगी इसको लेकर कुछ संकेत साफ नहीं आते दिख रहे हैं। अमेरिका बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि जब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे और हॉर्मुज है बंद। इस बार अमेरिका ने बंद कर रखा है और ये चिंता थोड़ी सी बाजार पर भारी पड़ती दिखी। हालांकि ट्रंप ने सीज फायर को इंडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ाने का ऐलान किया, ये एक अच्छी खबर भी थी। लेकिन सीज फायर ये साफ बता रहा है कि ट्रंप लड़ना नहीं चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफा प्रपोजल है और यही वजह कि बाजार इस बात की ओर उम्मीद लगाकर बैठा है कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार ना हो या फिर जब तक हॉर्मुज ना खुले तब तक तेजी करें तो कैसे। अब दूसरा कारण ये था कच्चा तेल, जो $98 के आसपास ट्रेड करता दिख रहा था। दिन के दौरान एक बार $100 को भी टच किया, तो धीमे धीमे कच्चा तेल फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और लोग ये मान रहे हैं कि जो युद्ध अब तक हथियारों से लड़ा जा रहा था, अब कहीं ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल मोर्चे पर लड़ा जाए कि कौन पहले ज़्यादा कमज़ोर होता है युद्ध के मामले को, अमेरिका का भारी भरकम खर्चा या फिर ईरान के लिए युद्ध को आगे बढ़ा पाना बिना किसी कमाई के। ये दोनों चीज़ें शायद आगे तय करती दिखे। इन सब के बीच करेंसी आज फिर से कमज़ोर होती दिखी, रुपये में तेज़ गिरावट दिखी है। एफआईज और घरेलू फंड्स के खरीदारी के आंकड़े कल ठीक थे, वहाँ कोई समस्या नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगर आज देखें तो बहुत ही बेहतरीन तेजी बनती हुई दिखी है, तो मिले जुले संकेत थे। और यही वजह कि दिन के दौरान ऊपर में 24,500 और नीचे में करीबन आप देखें 24,350 के सपोर्ट रेंज पर कल ही की रेंज में निफ्टी ट्रेड करते करते फाइनली 200 अंक नीचे बंद हुआ। आज निफ्टी की गिरावट में सबसे ज़्यादा योगदान था आईटी शेयरों का। एचसीएल टेक के खराब नतीजों के बाद न सिर्फ एचसीएल टेक 10% से ज़्यादा लुढ़का, बल्कि टाटा एलेक्सी और परसिस्टेंट, ये 2 मिड कैप आईटी शेयर भी जो कल नतीजे देते नजर आए, वहाँ पर भी तेज़ गिरावट होती दिखी और वो बाजार पर भारी पड़ती हुई दिखी। लेकिन आज कंपेरेटिवली काफ़ी बेहतर था। बैंक निफ्टी जो गिरने से इनकार कर रहा था, हालांकि बंद होते थे थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी, 250 पॉइंट नीचे रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी कल ही की रेंज में ट्रेड किया। ऊपर में 57,450 के आसपास रुककर 57,000 का सपोर्ट भी लिया। फाइनली 250 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद होता दिखा। सेंसेक्स में नुकसान करीबन 1% का रहा, 750 अंकों का आईटी शेयरों की वजह से। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखिए, मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद होता दिखा। अपने लाइफ हाई से मिड कैप इंडेक्स मुश्किल से अब 1-1.25% दूर बचा है और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी तो आज देखने लायक थी, 1% से ज़्यादा मजबूत होकर। तो कह सकते हैं कि आज के सेशन में बहुत मिले जुले रुझान थे, जहां ग्लोबल संकेत एक और कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि कच्चे तेल के दाम ऊपर और साथ ही साथ बातचीत का साफ साफ संकेत नहीं आना। वहीं लोकल फैक्टर्स, घरेलू फंड और एफआईज की खरीदारी, जहां एक और आईटी शेयर कमजोर, दूसरी ओर एफएमसीजी, बैंक और साथ ही पीएसयू स्टॉक्स सपोर्ट देने की कोशिश करते दिख रहे हैं, पावर स्टॉक, जहां एक और निफ्टी और सेंसेक्स कुछ हद तक, बैंक निफ्टी भी थोड़े कमजोर, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जबरदस्त मजबूत। तो मिले जुले सेशन का अंत आज हमने किया हल्के नुकसान के साथ।